और सभी ने आश्वस्त किया प्रशासन को कि किसी भी व्यक्ति को शहर की अशांति फैलाने का या शहर की पीस खराब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सर, अभी किस तरह की कार्रवाई जो है वो इतना बड़ा एक्शन लिया है? बिल्कुल, ये इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो गलत काम करता है, सरकारी भूमि पे कब्जा करता है, अपराध करता है, तो किसी भी परिस्थिति में शहर का माहौल ख़राब नहीं कर सकता। और मेरा मानना है कि कानून का जो डर है वो किसी भी व्यक्ति में, अपराधियों में, सभी में, और शासन का, प्रशासन का डर बहुत आवश्यक होता है। और इसी को, और प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है ये पाया गया क्योंकि जब जांच की गई, होता क्या है, केस दर्ज हुआ, केस दर्ज होने के बाद सभी प्रकार की जांचें होती हैं। वो हथियार कहाँ से आया, हथियार किसने सप्लाई किया और किस किस लोगों को हथियार दे सकता है, तो उन सब चीज़ों में ये तथ्य सामने आया था कि उसका घर भी जो है वन विभाग की टीम पे की ज़मीन पे बना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बार कोई चीज़ प्रशासन के ध्यान में आ जाती है तो कार्रवाई करनी पड़ती है। विधि सम्मत कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। पहले को नोटिस दिए गए? सभी नोटिस दिए गए हैं, पूरे कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, दोनों समुदाय के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है और उनसे कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही उन्होंने बोला, साहब कोई भी व्यक्ति शहर की शांति खराब नहीं करे, हम आपके साथ हैं। उसके बाद ही सारी कार्रवाई की गई है। आने वाले दिन भी महत्वपूर्ण है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तीज का त्यौहार रहेगा, जन्माष्टमी, किस तरह से अब शहर फिर से? मेरा मानना है, आप देखोगे शहर में, चलो आप खुद, आप तो सभी मीडिया से आपने देखा होगा, शहर आम जो दिनचर्या लोगों की शुरू हो गई है। मैं भी सभी से अपील कर रहा हूँ कि आप अपने कामों पे आएँ। ये बिजनेस का समय है, त्यौहार का समय है, अब भी हमारे सभी होटल फुल हैं, तो कोई भी व्यापार की किसी को हानि न हो। जितनी जल्दी अपन नॉर्मल लाइफ शुरू करेंगे उतनी जल्दी जो है वो समस्या का ये जो माहौल बना है वो शांत होगा। और बहुत अच्छी बात है कि अभी शहर जो है नॉर्मल दिनचर्या शुरू हो गई है। सर, एक ब्रह्म में बच्चे के चोट को लेके, उसको कितनी चोट आई है, कहाँ पे चोट आई है, थोड़ा क्लियर हो? जो बच्चा है उसके चाकू बजा था और चाकू बजने से उसका ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। चोट कहाँ लगी सर? चोट उसकी दाई जंगा पे चाकू बजा था। दो बच्चों की लड़ाई आपस में हुई थी किसी होमवर्क को लेके, छोटी सी घटना थी। लेकिन कल शाम को कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया कि बच्चे के बारे में, कुछ ने उसकी अफवाह फैला दी, उसकी मृत्यु की भी। तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अफवाह नहीं फैलाए और कोई अगर ऐसी आपके पास र्यूमर आती है, पहले आप प्रशासन से वेरीफाई करें। बिना वेरीफाई करे किसी चीज़ पे आप विश्वास नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस परिस्थिति का लाभ उठाएं। हम आपको बिल्कुल जो सटीक जो सूचना है, बिल्कुल परफेक्ट सूचना हम आप लोगों को देंगे और आपको विश्वास दिलाने की प्रशासन और सरकार खड़ी है और पूरी राज्य सरकार का एक ही मकसद है कि उस बच्चे का अच्छे से अच्छा इलाज हो। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। ठीक है, कलेक्टर अरविंद पोसवाल को आपने सुना, जो कि कह रहे हैं कि झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर से सामान्य स्थिति में लौट रही है और 24 घंटे के भीतर राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने एक्शन लिया है। उदयपुर में हमलावर स्टूडेंट के अवैध घर को, जो कि वन विभाग की भूमि पर बना हुआ था, नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन लेते हुए ढहा दिया है और इससे पहले घर को खाली करवा दिया गया, बिजली कनेक्शन काट दिया गया और करीब 12 बजे के आसपास अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई थी। आपको बता दें कि सुबह से ही वन विभाग ने अवैध निर्माण को लेकर घर पर नोटिस चिपका दिया था, नगर निगम ने नोटिस चिपका दिया था। हालांकि वन विभाग ने परिवार को घर खाली करने का 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। आरोपी स्टूडेंट का एक वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो के दम पर अलग से एक्शन हो रहा है। इस सब के बीच में बड़े सवाल ये हैं कि आखिर आरोपी के पास चाकू कहां से आया। इसे लेकर भजनलाल सरकार ने एक और एक्शन लिया है और उस एक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने अब स्कूल में स्टूडेंट्स अपने बैग के अंदर क्या ला रहे हैं उसको चेक करने को लेकर के भी एक एडवाइजरी जारी की है और शिक्षा विभाग की ओर से यह कहा गया है कि आने वाले समय में किसी भी स्कूल के अंदर किसी भी छात्र की सुरक्षा में इस तरह की चूक ना हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और सरकार ने यह फैसला लिया। इसी बीच 24 घंटे में यह बड़ा एक्शन। और मेरे सहयोगी अविनाश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, आपके पास इस वक्त क्या अपडेट? क्या मकान पूरी तरह से ढाया जा चुका है? क्या मलबा पूरी तरह से हट चुका है? और कलेक्टर अरविंद पोसवाल जो कह रहे थे उस बात के मायने क्या हैं, यह समझाइए।
जी बिल्कुल, देखिए पहले मकान को लेके अपडेट दे दूं, अभी कुछ हिस्सा और ढहाना बाकी है जी। वो ढहाया जा रहा है। मलबा जो है वो लगातार उसको हटाने का काम किया जा रहा है। 2 जेसीबी है, उनकी सहायता से ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कुछ देर पहले जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी यहाँ पर थे, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और देखिए उन्होंने भी एक साफ बात कही है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अगर आप अपराध बढ़ाएंगे, अपराध को करेंगे, तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वो कोई भी हो, किसी एक वर्ग से नहीं, किसी एक समुदाय विशेष से नहीं, कोई भी अपराधी हो, अपराधी का कोई धर्म जात नहीं होती है। हर अपराधी को एक सख्त मैसेज दिया गया है कि आपको राजस्थान में रहना है, उदयपुर में रहना है, तो यहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखना पड़ेगा। अखिलेश भी मेरे साथ में है। अखिलेश, अभी हम कुछ देर पहले जिला कलेक्टर को सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ मैसेज दिया है और साथ ही अपील भी की है कि अब स्थिति सामान्य है। क्या मायने रहते हैं उनकी तमाम उन बातों का जो इशारों में वो कह के गए? देखिए, साफ है, जिला कलेक्टर ने एक मैसेज ऐसे लोगों को दे दिया है, क्योंकि इसको जाति, धर्म और समुदाय से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो अतिक्रमी है वो किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। और अपराध घटने वाले की, जो आपने खुद ने कहा कि किसी की जात धर्म नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त मैसेज जिला कलेक्टर ने दिया है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति हो जो अवैध रूप से अतिक्रमण करेगा और अपराध को अंजाम देगा, उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। क्या लगता है, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कलेक्टर भी कि अब स्थिति सामान्य होगी, जो देवराज जो भर्ती है उसकी भी वो स्टेबल बता रहे हैं। क्या लगता है कि रक्षाबंधन का पर्व जो आ रहा है अब वो पूरी तरह से मना पाएंगे? क्या शाम को या कल जो बाज़ारों में एक दिन पहले रक्षाबंधन की जो रौनक होती है, क्या वो नज़र आएगी और बेखौफ लोग घर से बाहर आएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, कल के समय, क्योंकि इस वक्त का जो कल का समय था वो काफ़ी क्रूशल टाइम था और उपद्रवियों ने उपद्रव मचाना करीब शुरू कर दिया था। लेकिन आप देखेंगे तो 24 घंटे का टाइम हो गया और काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। शांति व्यवस्था कायम है, बाजार खुल चुके हैं, लोग जो शॉपिंग है वो रक्षाबंधन कर रहे हैं। और जो जिला कलेक्टर वो खुद रिलैक्स मूड में नजर आए, क्योंकि शांति व्यवस्था फिलहाल उदयपुर शहर में कायम हो चुकी है। जो लोग हैं अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो कर रहे हैं, बाजार सुचारू चल रहे हैं, लोग बार रक्षाबंधन खरीदारी भी कर रही हैं और हमारे पीछे कार्रवाई भी लगातार जारी है। बिल्कुल अविनाश, लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन इस सब के बीच में जो सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया है वो ये कि अगर कोई भी अपराध को चाहे स्कूल के अंदर अंजाम दे, चाहे उसकी उम्र 15 साल हो, चाहे वो नाबालिग हो, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का हो, एक्शन तो होकर रहेगा। यानी एक बार यूपी और एमपी की तर्ज पर अब राजस्थान में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये ट्रेलर है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, ट्रेलर इसको ये कह सकते हैं कि भजनलाल सरकार का कई कार्यकाल का ये शुरुआत है कि जब सरकार बनी थी उसके कुछ समय बाद ही लोकसभा चुनाव थे, तो पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में सरकार थी। और अब जब चुनाव हो चुके हैं, हर तरह से प्रदेश जो है अब आगे बढ़ पाए, एक विज़न के साथ आगे बढ़ पाए, चौमुखी विकास हो, केंद्र की वो तमाम योजनाएं जो कि धरातल पे नहीं आई थी वो लागू हो। अगर वो तमाम चीज़ें करनी है तो उसमें सबसे अहम जो भूमिका रहती है या अहम बात जो होती है वो कानून व्यवस्था होती है, शांति व्यवस्था होती है। जहाँ पर कानून व्यवस्था होगी, शांति होगी, वहीं पे प्रगति होगी। और यही कारण है कि ऐसे अपराधियों को सख्त मैसेज आज दिया गया कि अगर आपने प्रदेश की कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ की तो इसी तरह से आप भी मलबे में अविनाश, थोड़ी देर पहले अरविंद पोसवाल कह रहे थे कि बच्चे के पास चाकू आया कैसे। ये एक बड़ा सवाल है कि बच्चे के पास चाकू आया कैसे। क्या माता पिता को पता नहीं था कि हमारे बच्चे के बैग में कॉपी किताबों की जगह चाकू है? क्या माता पिता को नहीं पता था कि उनका 15 साल का बच्चा किसी और पर कुर्सी फेंकने, उस पर हमला करने, उस पर चाकूबाजी करने जा रहा है? उसकी इंस्टाग्राम चैट पर कभी ध्यान नहीं दिया कि वो लड़कों को बुला रहा है कि जितने छोरे हो बुला लो, मिलकर मारेंगे। 3-4 दिन से वो प्लानिंग कर रहा था। एक बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल स्टाफ को नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता, माँ बाप को नहीं पता। तो ऐसे आने वाले समय में इस घटना से क्या संदेश? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है। कई बार अब बच्चे भले ही वो 10वीं के हो, लेकिन एक अलग तरह का माहौल जो है वो इस आधुनिक दौर में हुआ है। बच्चे छोटे होते हैं लेकिन उनको अपनी प्राइवेसी होती है, उनका स्मार्टफोन है, उनका अपना लोक होता है। कई माता पिताओं को उनका लोक नहीं पता होता है।
इसने आपराधिक कृत्य किया है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हम दिखा चुके हैं कि कई टास्क मिलती है गेम में और फिर सुसाइड कर लेता है बच्चा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पे भी अभिभावकों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर उनके बच्चे के पास में स्मार्टफोन है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर इस्तेमाल कर रहा है तो किस तरह के लोगों से जुड़ा हुआ है, किस तरह के मानसिकता के लोगों से जुड़ा हुआ है, किस तरह की चैट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, किसको लाइक कर रहा है और किसको डिसलाइक कर रहा है। लेकिन क्योंकि माँ बाप उस तरफ ध्यान नहीं देते, और देखिए 10वीं की कक्षा का छात्र अगर धारदार हथियार लेके स्कूल में जाए और अगर माता पिता को, अभिभावकों को नहीं पता हो, तो ये एक बड़ी लापरवाही माता पिता की भी कही जा सकेगी कि आखिर उनका बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसके किस तरह के साथी है, किस तरह के दोस्त है, क्या वो स्कूल में पूरी तरह से है। क्योंकि सरकारी स्कूल है, निजी स्कूलों की तरह वहाँ पे हो सकता है कि उतनी स्ट्रिक्टनेस जो है गवर्नमेंट स्कूल में नहीं देखी जाए, लेकिन नहीं तो जो आपने अभी एक जो पूरी लाइन कही है, आपने जो पूरा वाक्य कहा है अविनाश, इसी से एक और एक नया सवाल उपजता है। ऐसा क्यों कि सरकारी स्कूल में वो डिसिप्लिन नहीं, वो अनुशासन नहीं? सामने आया कि 2 छात्र थे जो कि उस देवराज को लेकर के अस्पताल पहुंचे। क्या स्कूल स्टाफ को सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए थी? स्कूल स्टाफ को इतना नहीं पता कि उनके स्कूल में बच्चे चाकू लेकर के आ रहे हैं? एक बच्चा घायल हो गया, उसको 2 बच्चे प्रिंसिपल की स्कूटी से लेकर के अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्टाफ को भी तो सक्रिय होना चाहिए। खैर, आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करूंगा। इसी बीच ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अविनाश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उन्होंने जाके अंदर सूचना दी कि इस तरह की घटना स्कूल के बच्चे के साथ में हुई है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम तरह के सवाल है जिनके ऊपर कि हर अभिभावक को और शिक्षक को सोचना पड़ेगा ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, और जो बच्चे जो कि अपना भविष्य बनाने के लिए विद्यालय में जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने भविष्य को बनाने के लिए किया जा सकता है, ना कि भविष्य को बर्बाद करने के लिए। हर चीज़ की अच्छाइयों को पकड़ना होगा और बुराइयों को छोड़ना होगा, तभी इस तरह की तस्वीरें हम दोबारा नहीं देखेंगे। अविनाश, इंटरनेट को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि उदयपुर के लोग और उदयपुर के आसपास के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को अभी इंटरनेट सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में इंटरनेट को लेकर क्या अपडेट है? और मैं अपने सहयोगी अविनाश के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसी बीच आप लोगों को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें हैं राजस्थान सरकार के त्वरित एक्शन की। ये तस्वीरें हैं अपराधियों को सबक सिखाने की। ये तस्वीरें हैं कानून का भय, कानून का खौफ, कानून का डर उन मनों में पैदा करने की जिन्हें लगता है कि वो कानून से भी ऊपर हैं। ये एक प्रयास है राजस्थान सरकार का और भजनलाल शर्मा का, जिसके माध्यम से ये बताया जा सके कि आज ये उदयपुर है, लेकिन कल ये जयपुर भी होगा, राजसमंद भी होगा, कोटा भी होगा, भिवाड़ी भी होगा। सारे वो इलाके होंगे जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, बुलडोजर एक्शन होगा, अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जाएगा। और मेरे साथ अविनाश फिर जुड़